एक कंपनी जिसने सिर्फ 2022 से 2025 के बीच अपना रेवेन्यू 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया। ये एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करती है जिसका मार्केट 2030 तक $14 बिलियन के करीब पहुंचने का एस्टिमेट है। फिर भी इस कंपनी के बारे में बहुत कम इन्वेस्टर्स बात करते हैं। नाम है इकोश्योर पल्प मोल्डिंग। अब सवाल है, इस कंपनी में ऐसा क्या खास है? सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। इकोश्योर पल्प मोल्डिंग एक ऐसी कंपनी है जो बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग बनाने के लिए रिक्वायर्ड मशीन्स बनाती है। कंपनी एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे बैगेस और बैम्बू से इको फ्रेंडली प्लेट्स, ट्रेज और पैकेजिंग बनाने के लिए फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस इंस्टॉल करती है। सिर्फ मशीन ही नहीं, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग और आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। यानी एक कस्टमर से कंपनी सिर्फ एक बार नहीं, मल्टीपल तरीकों से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अब नंबर्स की बात करते हैं तो 2022 से 2025 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 16.70 सीआर से 71.73 सीआर और पैट 0.37 सीआर से 6.30 सीआर हो गया। FY25 में ईपीएस जरूर गिरा था, लेकिन इसका रीजन प्रॉफिट कम होना नहीं था। कंपनी ने अपना इक्विटी बेस लगभग 5 गुना बढ़ा दिया था, इसलिए ईपीएस लोअर दिख रहा था। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.64 है और आरओसीई 15.1% रहा, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के हिसाब से हेल्दी माना जाता है। इन्वेस्टमेंट एंगल से देखें तो कंपनी के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में पल्प मोल्डिंग मशीनरी सेगमेंट में इसकी एक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। साथ ही थाईलैंड, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये कंपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है। अगर बात करें कुछ रिस्क्स की, चाइनीज कंपटीशन बना हुआ है। फ्यूचर ग्रोथ पूरी तरह से सस्टेनेबल पैकेजिंग की डिमांड पर ही डिपेंड करेगी। तो ओवरऑल इकोश्योर एक ऐसी कंपनी है जो एक फास्ट ग्रोइंग थीम में काम कर रही है, और अब देखना ये होगा कि क्या ये अपनी अर्ली लीड को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाती है। आपका इस कंपनी पर क्या व्यू है, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और ऐसी ही डिटेल्ड अनलिस्टेड शेयर एनालिसिस के लिए शेयर्स कार्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।